हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। माय नेम इज मोहक रायतानी, आई एम जेआरएफ क्वालिफाइड। और आज हम देखते हुए चलेंगे कि आपका गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है। सो बेसिकली क्या होता है, लोगों को डिफिकल्टी होती है गूगल फॉर्म क्रिएट करने में एंड उनको समझ नहीं आता है हम लोग किस तरीके से सेटिंग्स वहाँ पे आपकी चेंज करें। तो मैं आपके लिए एक सिंपल शॉर्ट क्रिस्प वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको पूरा 0 to लेके 100% तक आपको समझा दूंगा कि आप बेसिकली गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे। और इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो गूगल फॉर्म बेसिकली ज़रूरत क्यों होती है? गूगल फॉर्म ज़रूरत होती है अगर आप रिसर्चर हैं, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको गूगल फॉर्म में आप क्या कराते हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्कूल का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपसे कहा गया है कि आपको लोगों से ये डेटा कलेक्ट करना है तो आप उसके लिए भी वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स भी ये डेटा कलेक्ट करते हैं, किस लिए? ताकि कस्टमर्स की प्रेफरेंस जान सके उनके ब्रांड से रिलेटेड। तो चलिए बिना देर करे हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आइए आज इसको कवर करते हैं और पूरा निपटा डालेंगे आपका। चलो तो देखते हैं। आपका गूगल फॉर्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको स्टार्ट करना हो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है बेसिकली गूगल। क्या लिखना है? गूगल लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, गूगल फॉर्म क्रिएट। तो जैसे ही आप गूगल फॉर्म क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये आएगा गूगल फॉर्म साइन इन। देखो इसको नहीं क्रिएट करना है, आपको आना है यहाँ पे। आप पहले गूगल फॉर्म साइन इन पे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आओगे। फिर आपको क्या करना है, अब आपके पास देखो काफी सारी चॉइसेस है यहाँ पे। जैसे आपको दिया हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, RSVP गिवन है, पार्टी इनवाइट गिवन है और टी शर्ट साइन अप भी गिवन है। अगर आप कोई इस तरीके का अपना फॉर्म बनाना चाहते हो जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो आप ये ले सकते हो। मैं इसको आपको एक सेकेंड रुकना, इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। अगर आपको किसी से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कवर करनी हो तो ये क्या है, आपके कस्टमाइज्ड है। बेसिकली आपका सब बना हुआ है। जैसे आपने नेम देख लिया, ईमेल देख लिया, एड्रेस दिया हुआ है, आपको सामने वाले का नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कमेंट्स आपको चाहिए। तो ये आपके कस्टमाइज भी बने हुए होते हैं। लेकिन आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि अगर आप एक स्पेसिफिकली अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ क्लिक करना है, ब्लैंक पे। अच्छा, ये जो साइट खुलेगी ना, आपका पहले जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, तो आप अपने अकाउंट जीमेल अकाउंट लॉगिन जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको ये ऐसे एक फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको कैसे सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज करो मेरे को अपना टाइटल क्या रखना है। मान लो हम लोग एक टाइटल रखते हैं, हम लोग अपना टाइटल रखते हैं मैं मान लो ब्रांड के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं लिख लेता हूँ ब्रांड प्रेफरेंस। क्या देख लेते हैं, ब्रांड प्रेफरेंस। मान लीजिए मैं चेक कर रहा हूँ कि सामने वालों की ब्रांड प्रेफरेंस जानना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये तो मेरा हो गया टाइटल। अब डिस्क्रिप्शन में आप क्या दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, आप जनरली लोग क्या देते हैं, नोट देते हैं। नोट में आप कैसे स्टार बना दीजिए और लिख दीजिए दिस डेटा विल बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस ओनली। ऐसे लिख दिया आपने कि भाई आपका जो डेटा है वो रिसर्च पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा। एंड बस आप ऐसे बता सकते हो। एंड ऑल रिजल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऑल रिजल्ट विल बी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब यह है कि जो भी रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, या फिर ऑल रिजल्ट की लिख देते हैं ऑल आइडेंटिटीज विल बी स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। यानी आपका जो भी डेटा कलेक्ट होगा और आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। यानी ये डेटा किसी और के साथ आपका शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे आप आ गए। अब मान लो मुझे जानना है ब्रांड प्रेफरेंस कैसे जाननी थी। मान लो मुझे जानना है कि विच ब्रांड डू यू लाइक द मोस्ट। तो आप ऐसे लिख देंगे विच ब्रांड डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, ऐसे लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने ऑप्शन ए में दे दिया, मैंने दे दिया अमेजॉन। ठीक है, फिर आपको ऐड करना होगा कुछ, तो आप यहाँ पे ऐड अदर पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे जैसे आपने डाल दिया है, एक सेकंड रुकिएगा, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना था आपको। ठीक है, ऑप्शन में आपने क्लिक करना था। एक बार मैं इसको ना कट करके दोबारा से समझा दे रहा हूँ। पहले आपने क्या सिलेक्ट किया, अमेजॉन। इसके बाद आपको ऐड अदर पे क्लिक नहीं करना, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना। ऐड अदर पे क्लिक करने के लिए आपका फाइनल लास्ट ऑप्शन होता है। तो पहले इसमें क्लिक कर दिया अमेजॉन, फिर आपने लिख दिया मान लो नाइकी, है ना। ब्रांड तो खैर चल रहा है, अमेजॉन नहीं होगा, ये मैंने गलत डाल दी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे आपका डिवाइस हो गया, आपने डिवाइस प्रेफरेंस देते हो। फिर आपने नाइकी डाल दिया, फिर आपने क्या डाल दिया, मान लो पूमा डाल दिया। फिर क्या लिखें और आप लोग ब्रांड मुझे बताओ। जैसे मान लो मैंने डाल दिया पीटर इंग्लैंड। क्या डाल दिया, पीटर इंग्लैंड। तो ये क्या हो गया, मेरा पहला आपका क्वेश्चन हो गया, विच ब्रांड डू यू लाइक द मोस्ट। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो नंबरिंग इसी के साथ दे सकते हो। ऐसे करके आप 1 डैश करके लिख देना
जिससे कि जो है आपका ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो ब्रांड प्रेफरेंस में पहला क्वेश्चन आपका सेट हो गया, विच ब्रांड डू यू लाइक द मोस्ट। अब आपके पास आपने क्या ऑप्शन दिया, आप नाइकी सिलेक्ट कर सकते हो, पूमा सिलेक्ट कर सकते हो, लिवाइस या पीटर इंग्लैंड। अब अगर आप ऐड अदर डाल दे तो इसका मतलब ये है कि आप इनमें से किसी को भी नहीं सिलेक्ट करते। तो अगर आपकी फील्ड ऑफ स्टडी सिर्फ लिवाइस, नाइकी, पूमा और पीटर इंग्लैंड तक थी तो आप क्या कर सकते हो, इन्हीं में से ही अगर आप जानना चाहते हो तो ऐड अदर का ऑप्शन मत दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई और भी ब्रांड है जो आपको पता नहीं कि भाई कोई कुछ और लाइक कर सकता है, तो आप अदर का ऑप्शन दे सकते हो और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वो अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब मैं यहाँ से ये कैंसिल कर देता हूँ, तो ये आपका पहला हो गया। अब अगर आपको चाहिए कि सामने वाला इसको एकदम मतलब कंपलसरी बनाना है आपको क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा स्टार लगा हुआ आ जाता है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैं यहाँ से एक बार आपको फॉर्म दिखाता हूँ। जैसे होता क्या है, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का हम लोग एक फॉर्म देखते हैं आपका, रुकिए देखो ये स्टार बना हुआ है आपकी आंखों के आगे। ये स्टार का मतलब ये होता है कि ये जो आपका आंसर है ना, ये मैंडेटरी है, मतलब आप इसको बिना भरे ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो ये आप सबमिट नहीं कर पाओगे अगर आपने स्टार लगाया हुआ है। तो स्टार लगाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे, रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड से क्या हो जाएगा कि सामने वाला ये आंसर बिना स्किप करे नहीं जा सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आंसर देना पड़ेगा। अब मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन और जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरा ऐड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे अब जानना हो आपको कि आपको मान लो नेम जानना था, पहले नेम, मैं पहले नेम वैसे पहले लेना चाहिए था, कोई नहीं, मैंने अब मान लो नेम ले लिया। और नेम के लिए आप क्या छोड़ेंगे, ये याद रखिएगा, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि जो नेम होता है वो ना तो आपका कोई ऑप्शनल तो होता नहीं है, तो आप क्या छोड़ देंगे, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि वो लोग अपना यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। और नेम को भी आप क्या कर दीजिएगा, कंपलसरी। तो इससे क्या होगा, बिना इसको स्किप करे सामने वाला नहीं जा सकता। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लो मैंने डाल दिया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं डाल दिया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो मोबाइल नंबर। आपको क्या चाहिए, सामने वाले का मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर भी कर दीजिए आप। और ये देखो अब यहाँ पे आपके पास ना कुछ सिलेक्ट डाउन्स होते हैं, मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, शॉर्ट में छोटा सा चाहिए। पैराग्राफ लिखवाना है आपको, 100-200 वर्ड का पैराग्राफ में दे सकते हो। मल्टीपल चॉइस जो अभी हमने सिलेक्ट कर रहे थे, लिवाइस, नाइकी, ये आपके मल्टीपल चॉइस हो गए। चेक बॉक्सेस वाले आ जाए कि भाई आप एक से ज्यादा आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, तो चेक बॉक्स दे दोगे। ड्रॉप डाउन करना है तो ड्रॉप डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके यहाँ से आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, मान लो मोबाइल नंबर मेरे को अगेन कैसा चाहिए, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्टार कर दिया। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ इसमें। मान लो आपको कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए था, मैं अब ड्रॉप डाउन वाला बताऊंगा आपको, चेक बॉक्स वाला। मान लो आपके पास क्या है, चेक बॉक्स सिलेक्ट कर दिया मैंने और मैंने क्वेश्चन डाल दिया। क्या क्वेश्चन डाले, जैसे आपने डाल दिया विच मोबाइल फोन ब्रांड्स डू यू लाइक द मोस्ट। आपने ऐसे डाल दिया, डू यू लाइक द मोस्ट। अब एक चीज देखो, पहले आपने ऑप्शन दे दिया सैमसंग, ठीक है, सैमसंग दे दिया मान लो। फिर आपने एक ऑप्शन ऐड कर दिया और यहाँ पे डाल दिया आपने क्या, एप्पल। फिर आपने डाल दिया एप्पल के बाद आपने मान लो डाल दिया नोकिया। फिर आपने एक और ऑप्शन ऐड करा और आपने क्या डाल दिया, वन प्लस डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, और फिर आपने क्या डाल दिया, Xiaomi डाल दिया। क्या डाल दिया, Xiaomi डाल दिया। तो अब ऐसे में आप चाहते हो कि भाई सामने वाला जो आपका कस्टमर है, या आप सोच रहे हो कि नहीं भाई, जैसे हर एक के ना पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती है। कोई सोचता है कि भाई मैं एक को नहीं लाइक करता, मेरे पास दोनों फोन है। अब कुछ लोगों के पास सैमसंग एप्पल दोनों होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चेक बॉक्स दे देते हो। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मल्टीपल क्वेश्चंस थे, जैसे यहाँ पे आप एक ही आंसर कर सकते थे। क्या कर सकते थे, एक ही आंसर कर सकते थे। बट दोबारा से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट अगर आप चेक बॉक्स कर देते हैं तो आप मल्टीपल आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सैमसंग, एप्पल, नोकिया, दो भी सिलेक्ट कर सकते हो, दो से ज्यादा भी, और सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे चेक बॉक्स का ये आपको फायदा हो जाता है। ठीक है, चलिए एक तो रही हमारी ये बात। अब आते हैं हम आपका मैं कुछ आपको सेटिंग्स बता देता हूँ बेसिकली। देखो जो आपके रिस्पॉन्सेज, देखो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आएगा तो उसकी सेटिंग आ जाएगी। अब मैं यहाँ देख लेता हूँ सेटिंग्स। अब ये आपकी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होती है समझने में कि बेसिकली हम कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आप क्या कर देते हो, क्विज सिलेक्ट कर देते हो, जो आपके आंसर है उनको वैल्यूज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, वैल्यूज। जैसे आपको चाहिए कि मार्क्स देने हैं मुझे, अगर आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। आपने हर क्वेश्चन पे किसी से क्वेश्चन पूछे हैं एज अ क्विज की तरह, मतलब आपने मान लो अपना MCQ सेशन करा रहे हो, या फिर आप मान के चल लीजिए कि आप किसी का टेस्ट ले रहे हो। तो टेस्ट लेते समय आपने क्या किया, पॉइंट असाइन कर दी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन सही किया तो 6 मार्क्स। तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको देखना है कि आपके रिस्पॉन्सेज कैसे आने चाहिए। अब रिस्पॉन्सेज में ये बहुत सारे ऑप्शन है, मैं समझाऊंगा एक एक, बहुतों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई थी।
तो देख लेते हैं। आपको ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा, सामने वाले का ईमेल एड्रेस आपके पास आ जाएगा। आपको क्या करना है, सेंड रिस्पॉन्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। आप चाहते हो कि जो आपका सेंडर है जब वो फॉर्म सबमिट कर दे उसके पास क्या आ जाए, उस जो भी उसने आंसर सिलेक्ट किए थे उसकी कॉपी उसके ईमेल आईडी पे आ जाए। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको कलेक्ट ईमेल एड्रेस ऑन करना पड़ेगा इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए, फिर आप इसको व्हेन रिक्वेस्टेड ऑलवेज कर दोगे तो क्या होगा, आपका फॉर्म में जब भी कोई फॉर्म भरेगा और वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट कर पाएगा कॉपी, यानी जो उसने आंसर सिलेक्ट करे वो वैसे के वैसे आंसर एक स्क्रीनशॉट की तरह क्या चले जाएंगे उसकी मेल आईडी पे, उसको डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑल अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। अच्छा, एक चीज होती है, क्या होता है कई बार आपका क्या होता है, जैसे आपने गलत आंसर सिलेक्ट कर दिया तो क्या होता है, अब वो फॉर्म लॉक हो जाता है, आप भर नहीं पाते। ऐसे में क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला एडिट अपने फॉर्म को कर पाए तो यहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म के लिए अलाउ कर सकते हैं, यानी रिस्पॉन्स सबमिट होने के बाद भी सामने वाला इसको चेंज कर पाएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। अब देखिए, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। आप साइन इन कितने को दे रहे हो, जैसे मान लो आप इस फॉर्म को चाहते हो कि इस फॉर्म का डेटा जो है ना वो सिर्फ एक बंदे के पास आए, यानी मेरे पास, तो आप 1 रिस्पॉन्स तक कर लो। ठीक है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कहने का मतलब ये, सॉरी ये वाला ये पॉइंट आपका ये है कि आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि सामने वाला कितने रिस्पॉन्स दे सकता है, 1 बार भर सकता है, 2 बार भर सकता है, 3 बार भर सकता है, तो वो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स सिलेक्ट कर लोगे। अभी प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखो प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या है, आपकी फॉर्म कैसे जाएगा कि आपको प्रोग्रेस बार दिखाना है। प्रोग्रेस बार दिखाने के बाद ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी, आप चाहते हो शफल होके जाए, जैसे पहले वाले को कुछ और गया था पहला क्वेश्चन तो सामने वाले को कोई दूसरा क्वेश्चन जाए फर्स्ट पे। जैसे आपको पेपर ले रहे हो क्लास में और आप चाहते हो कि सामने बच्चे चीटिंग ना करें, आपने गूगल फॉर्म बनाया है, आपने क्या कर दिया, क्वेश्चंस को शफल कर दिया, तो जो बच्चे को, मान लो ए बच्चे को क्या आया था, आपके पास एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, और बी बच्चे के पास फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, उसके पास 10th वाला फर्स्ट पे आ गया, तो ये आप शफलिंग भी कर सकते हो। कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि भाई हाँ भाई आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया आफ्टर सबमिशन, और लिंक भी मिलेगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। रिजल्ट आप समरी देखना चाहते हो रिस्पोंडेंट्स की तो इस पर क्लिक कर सकते हो। और बस यहाँ से आपके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और फॉर्म डिफॉल्ट ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आप इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जो आपकी ईमेल एड्रेस है बाय डिफॉल्ट कलेक्ट हो जाएगी। अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो सामने वाले की ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट कलेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और क्वेश्चन भी आप डिफॉल्ट कर सकते हो, मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट, अगर इस पर क्लिक कर दोगे आपके सारे क्वेश्चन आपको बाय डिफॉल्ट देने पड़ेंगे आंसर। ठीक है, तो ये रहा इसकी बात। अब ये वाली आपकी इंपॉर्टेंट है प्रीव्यू। एक बार मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ, जैसे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बनाया इसका आपको मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका क्या लिखा है, विच ब्रांड डू यू लाइक दी मोस्ट, आपके पास आया क्या, विच ब्रांड डू यू लाइक दी मोस्ट। तो अब मैं कैसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, देखो स्टार क्वेश्चन है तो मैं इसको स्किप नहीं कर सकता, तो मान लो मैंने लिवाइस सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब नेम मांगा गया था, मैंने नेम मांगा तो मान लो मैंने अपना नेम लिख दिया मोहक, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, नेम आ गया मोहक। अब मान लो मुझे यहाँ पे फोन नंबर डालना है, मान लो मैंने डाल दिया 88884456 कुछ भी डाल दिया, मान लीजिए ये मेरा प्रीव्यू हो रहा है फॉर्म का। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था चेक बॉक्स, यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। देख रहे हो, एक नहीं सिलेक्ट कर पा रहा, मल्टीपल सिलेक्ट कर पा रहा हूँ ना। अगर सिंगल, यहाँ पे आपको सिंगल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, या तो लिवाइस, नाइकी, पूमा, पीटर इंग्लैंड, ये आ रहा है आपको सिंगल सिलेक्ट करने का, बट यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने का आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, वापस से यहाँ आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको इसमें एक पॉइंट और दिखाता हूँ जो अदर वाला है। मान लो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसी में मैं एक अदर ऐड करने की ट्राई करता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, ऐड अदर कर दिया। ठीक है, और बस मैं इसको डन करता हूँ और फिर से प्रीव्यू करते हैं। अब देखो पीटर इंग्लैंड के बाद क्या आ गया, आपके पास अदर का ऑप्शन आ गया, और अदर आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ अपना ब्रांड स्पेसिफाई कर सकते हो। मान लो आपको लिवाइस, नाइकी, पूमा, पीटर इंग्लैंड के अलावा कोई ब्रांड पसंद है, जैसे मान के चल लीजिए आपको क्या पसंद है, क्या एग्जाम्पल में, मान लीजिए आपको बीइंग ह्यूमन, सलमान खान जी का ब्रांड पसंद है, तो आप क्या डाल दोगे यहाँ पे ऐसे कि भाई नहीं मुझे ये ब्रांड नहीं पसंद, मुझे बीइंग ह्यूमन पसंद है, तो ये आपने यहाँ पे डाल दिया अपना बीइंग ह्यूमन करके। तो अदर के बाद आपको ऑप्शन भी मिलता है, आप ब्रांड को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक यहाँ से हुआ। अब मैं एक बात आपको और दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ना इसको सिलेक्ट करके फिल कर देता हूँ, सबमिट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, मेरा रिस्पॉन्स सबमिट हो गया। ठीक है, अब सबमिट होने के बाद देखो यहाँ पे कैसे आता है। अब देखो ये वाला रिस्पॉन्स एनेबल हो गया, जो आपका पहले नहीं आ रहा था, अब आपका रिस्पॉन्स एनेबल हो गया। अब देखो रिस्पॉन्स में कैसे आ रहा है, आपके ये ऑटोमेटिक चार्ट्स बनने लग जाते हैं। एक बंदे ने किया, आपका देखो दिखाने लग गया कि भाई 100% क्या है, ये आपके बन के आ जाएंगे। अगर आप 2 और सबमिट कर दोगे, जैसे आपने कुछ और सबमिट कर दिया, कोई और फिल कर दिया किसी ने फॉर्म, तो ये आपके चार्ट उस तरीके से क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। फिर यहाँ पे क्या दिखाएगा, आपको रिस्पांस दिखाएगा, किसने रिस्पांस किया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और फिर यहाँ पे आपके ये चार्ट बन के आ जाएंगे कि विच ब्रांड यू लाइक द मोस्ट। देखो ग्राफ बन रहे हैं, देख रहे हो कितना फायदा हो रहा है यहाँ से।
अब एक चीज देखो, अगर आपको इसको एक्सेल फॉर्म में देखना है, एक्सेल शीट में देखना होता है, तो आप क्या कर दो, एक क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट पे चले जाओ और आपको मैं देख लेता हूँ, यहाँ ब्रांड लिख देता हूँ, ब्रांड, मैं लिख देता हूँ ब्रांड डेटा, क्या लिख देता हूँ, ब्रांड डेटा। ब्रांड डेटा पे करके मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया। अब ब्रांड डेटा पे क्रिएट करके कर दिया तो मेरी देखो एक एक्सेल शीट खुल जाएगी। अगर आपको एक्सेल शीट पे अब आप अपना डेटा कैसे मर्जी मैनिपुलेट कर सकते हो। देखो आपके पास क्या आ गया, टाइम स्टैम्प आ गई, किस टाइम पे भरा गया था ये फॉर्म, ठीक है। और देख लो फर्स्ट टाइम आ गया आपका टाइम स्टैम्प की मैंने भरा था 5/28/4/44 पे इस समय भरा था। इसको आप गॉट करके छोड़ दो, थोड़ा सा मेरा सिस्टम आई थिंक स्टक हो गया है, कोई नहीं। भाई आ जा, चलिए हाँ वापस से आ गए, एक बार देख लेते हैं। ये देखो मेरा क्या आ गया, यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ गया है। टाइम स्टैम्प के बाद आपका बीइंग ह्यूमन ब्रांड दिख रहा है, ये देख लो। इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। विच ब्रांड डू यू लाइक दी मोस्ट, नेम दिया है, मोबाइल फोन नंबर दिया है, और फिर आप इसको देख लेते हैं विच ब्रांड डू यू लाइक, विच ब्रांड फोन ब्रांड डू यू लाइक दी मोस्ट, तो आपका Xiaomi हो गया। देख रहे हो, तो इस तरीके से आप एक्सेल फॉर्म में भी इसको एनेबल कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो ये शेयर भी कर सकते हो लोगों के साथ। इस पे आप प्राइवेट ओनली टू मी फिलहाल किया हुआ है, आप चाहो तो ईमेल आईडीज डाल के इसको शेयर भी कर सकते हो। तो अब आपका यहाँ तक का ये वाला पॉइंट रहे। अब एक बार और देख लेते हैं आपका क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई पॉइंट। मेरे को यहाँ पे जैसे आपके पास पहले से क्वेश्चन है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। आपको इमेज लगानी है, जैसे बैकग्राउंड में मान लो मुझे कोई इमेज चाहिए, जैसे मैं इसके लिए ना आपको एक बैकग्राउंड में इमेज ऐड करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं, एक सेकंड रुकना, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। अपलोड करते हैं, मैं ब्राउज करा, इमेज लगानी है। मान लो मुझे पीछे से क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए, तो मैं क्या चले जाता हूँ, एक बार रुकना, डेस्कटॉप में जाता हूँ मैं, एक मिनट रुकना। मैं डेस्कटॉप में गया मान लीजिए, और मान लो मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया। अभी देखना ये इमेज अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी इमेज अपलोड हो गई, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, ऐसे इमेज भी एक डाल सकते हो और पूछ सकते हो कि जैसे आपको इमेज से रिलेटेड पूछना हो, मान लो विच इमेज इज दिस, मान लो आपको पूछना हो विच इमेज डज इट रिप्रेजेंट, विच इमेज डज इट रिप्रेजेंट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये भी डाल सकते हो। इसमें आप जैसे लोगों को कई बार ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछने होते हैं और बार ग्राफ की आपने इमेजेस खींची हुई है, तो यहाँ से आप वो बार ग्राफ की भी इमेजेस अपलोड कर सकते हो। एंड अगेन आप क्वेश्चन अपने सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फिर आपको वीडियो डालनी हो, इसकी जगह में मैं चाहता हूँ वीडियो दिखे किसी को और वीडियो के बेस पे वो आंसर करे, वो भी किया जा सकता है। आपको ऐड सेक्शन करना है तो आप सेक्शन भी ऐड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सेक्शन ऐड कर सकते हो। अब सेक्शन ऐड का मैं आपको इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा, होगा क्या, आपका 2 सेक्शंस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया। अब मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, मैं प्रीव्यू देखते हैं हम लोग दोबारा से, ठीक है। देखो आपको क्या है, विच ब्रांड डू यू लाइक दी मोस्ट, ये हो गया आपका विच इमेज डज इट रिप्रेजेंट, और फिर ये देखो ऑप्शन हो गया। अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट, यानी आपने 2 सेक्शन बना दिए। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया नाइकी और विच इमेज डज इट रिप्रेजेंट, इसका तो मैंने कोई आंसर सिलेक्ट ही नहीं किया था। फिर मैंने यहाँ ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, अब मैं नेक्स्ट गया। अब देखो मेरा सेकंड पार्ट खुलेगा, ध्यान से देखना, मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया इस फॉर्म को। अब ये मेरा सेकंड फॉर्म खुल गया जहाँ पे मुझे नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ये डालना है। अब बैक भी जा सकते, यानी फॉर्म ने क्या किया, अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक सेक्शन फर्स्ट, एक सेक्शन सेकंड। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बेसिकली आपका इतने में आपका काम हो जाएगा। और एक बार यहाँ से आप कस्टमाइज भी थीम भी कर सकते हो, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पीछे से रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, कुछ और चाहिए। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे मैं वो इमेज डाल के दिखाता हूँ आपको। मान लो मुझे पीछे की इमेजेस चाहिए, जैसे बैकग्राउंड की इमेजेस, ये मैंने आपकी सिलेक्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे आप अपने से भी अपलोड कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाली सिलेक्ट कर दी और ये इंसर्ट पे कर दी। अब देखिएगा क्या होगा, इमेज अपलोड हो गई, इमेज अपलोड हो गई और इसको मैं कर दिया कैंसिल। अब मैं क्वेश्चन में आ जाता हूँ, देख रहे हो आपकी स्टार्टिंग कैसी हो रही है। देखो अब आपका लग रहा है ना एकदम हाई टेक फॉर्म, मतलब लग रहा है ना साईफाई वाला टेक वाला फॉर्म। आप इस तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हो, एंगेजिंग बना सकते हो। मान लो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लोगो डाल सकते हो। तो आई होप ये मजा आया हो आपको, और इस तरीके से आप डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और आप जब फाइनली सेंड पे क्लिक कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, लिंक जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिंक जनरेट हो जाएगा, और फिर वो लिंक आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि आपका गूगल फॉर्म बना देगा। जैसे मान लीजिए मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ एक बार, तो सेंड पे क्लिक करने के बाद बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक सेकंड रुकेगा, आप सेंड वाया ईमेल कर सकते हैं। लोगों को आपको ईमेल से सेंड करना है तो आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो लिंक क्रिएट होगा। ध्यान से देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक बार बता देता हूँ।
यहाँ पे आने के बाद ये लिंक क्रिएट हो जाएगा, फिर इस लिंक को कॉपी कर लेना और इस लिंक को कॉपी करके आप किसी के साथ भी क्या कर सकते हो, शेयर। तो मान लो मैं ये लिंक को कॉपी किया, इसको यहाँ पे मैंने डाला, इसको ऑन किया, तो देखना आप ये मेरा ब्रांड प्रेफरेंस वाला पूरा ये आपका खुल गया है ऐसे तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो और गूगल फॉर्म बनाने का आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। और अगर आपको मजा आया हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड कमेंट जरूर करके जाइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।